ये वीडियो है भारत सरकार और इंडियन आर्मी के द्वारा चलाए जाने वाले एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर है क्या और क्यों लॉन्च किया गया? अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के कश्मीर में पहलगाम नाम की एक जगह है जहां पर करीब 25-26 लोगों को मौत के घाट कुछ आतंकवादियों ने उतार दिया। इतनी दर्दनाक मौत वो थी और इतना भयावह वो कृत्य था जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया और पूरे भारत के हर एक कोने से आवाज उठी कि हमें बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए। ये एक ऐसा कुकृत्य था आतंकवादियों के द्वारा किया गया जिसमें भारत की किसी माँ ने अपने खून से सींचे हुए बेटे को खोया, किसी बहन ने उस कलाई को खोया जिस पे वो राखी बांधती थी, और एक पत्नी ने उस सिंदूर को खो दिया जिसे वो अपनी मांग में भरती थी। कई परिवार भारत के एकदम बिखर गए, एकदम टूट गए। इतना दर्दनाक हादसा था और हम सभी जानते हैं कि इस आतंकवाद के पीछे, इस हमले के पीछे है कौन? पाकिस्तान। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आतंकवादी हमला जो है पाकिस्तान ने किया, और समय समय पर इससे पहले भी जो आतंकवादी हमले हुए हैं, जैसे पुलवामा में हुआ था, भारतीय संसद पे हुआ, या डिफरेंट प्लेसेस इंडिया के जो थे जहाँ पे हमले किए गए, उसमें पाकिस्तान शामिल था। इसके सबूत भी यूएन में कई बार इंडियन गवर्नमेंट दे चुकी है। और होता क्या है? कुछ नहीं। इंडिया ने कई बार एयर स्ट्राइक वगैरह की, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ता जो होता है उसकी पूंछ को कितना भी सीधी नली में करके रखो, साल 2 साल रखो, नली निकालोगे तो पूंछ टेढ़ी ही मिलेगी। पाकिस्तान भी उस कुत्ते के जैसा ही है जो कभी नहीं सुधरेगा। और इसी का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने 6-7 मई की मिडनाइट में एक ऑपरेशन किया, एक स्ट्राइक की, और कई सारे आतंकी ठिकाने जो थे, करीब 9 ठिकाने, वैसे तो प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन आर्मी ने कहा है कि करीब 21 ठिकानों को हमने टारगेट किया था, लेकिन उनमें से पहले 9 ठिकानों पे 6 और 7 मई की आधी रात को करीब 1 बजे इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें उनके 9 ठिकानों पे मिसाइल से अटैक किया गया और कई सारे आतंकवादियों को उनके ठिकानों सहित मार गिराया गया। और मैं बधाई देता हूँ इंडियन आर्मी को इसके लिए। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था क्योंकि पहलगाम में जो हत्याएं की गई थी, उन हत्याओं में स्त्रियों को छोड़कर सिर्फ पुरुषों को मारा गया था, यानी कि औरतों को विधवा कर दिया गया था, उनके मस्तक पे जो सिंदूर लगाया जाता उसको मिटा दिया था। तो इस ऑपरेशन को उसी के बदले के तहत ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जो कि वास्तव में बहुत ही सार्थक है। ये जो स्ट्राइक की पाकिस्तान पर, इसे लीड करने वाली हमारे भारत की 2 दिलेर बेटियां, 2 जाबाज बेटियां थीं, जिनमें से एक का नाम था व्योमिता सिंह, विंग कमांडर व्योमिता सिंह, और दूसरी थी कर्नल शोफिया कुरैशी। इन दोनों के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। पाकिस्तान बिल्कुल झकझोर गया। वो हमेशा ये सोचता था कि इंडिया जो है बहुत ही एक शांत देश है, उसको हम हमला करेंगे, वो थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाएगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार जो हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें जो मारा है, वो तमाचा उनके गाल पे ऐसा छपा है जिसे वो मिटा नहीं पा रहे हैं। रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। भारत के उन सभी पीड़ित परिवारों जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, अपने पति को खोया, अपने भाई को खोया है, मेरी संवेदना उनके साथ है। लेकिन एक बात इसके साथ मैं और बोलना चाहूँगा कि जिस समय यह ऑपरेशन चल रहा था, बीते कुछ दिन, करीब 4 दिन भारी गोलाबारी हुई है। भारत की तरफ से कई मिसाइलें उधर दागी गई, उधर से पाकिस्तान से कई मिसाइलें हमारे यहाँ दागी गई। लेकिन इस बीच भारत के कई सेलिब्रिटी जो समय समय पर ट्वीट करते हैं, ट्वीट किंग हैं, स्टेटस किंग हैं, स्टोरी किंग है,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पता नहीं कितनी स्टोरीज लगाते हैं छोटे छोटे बातों पे, लेकिन इतनी बड़ी बात जब इंडिया रिवेंज ले रहा है, इंडिया अटैक कर रहा है, हमारे भी कुछ सैनिक सिविलियंस मर रहे हैं और वहाँ पे हमला करके इंडियन आर्मी हमें भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इस बीच इस पूरे टॉपिक पर बॉलीवुड के बहुत से दिग्गज स्टार शांत हैं और आश्चर्य है भारत की युवा पीढ़ी पर कि हमारे बहुत से युवा उन्हें अपना आइडल मानते हैं, उन्हें अपना हीरो मानते हैं। एक ऐसे कैरेक्टर को हम कैसे अपना हीरो मान सकते हैं जो भारत सरकार के साथ, जो इंडियन आर्मी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सोचना होगा कि हम किसे हीरो मानते हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने इस टाइम पर इंडियन आर्मी का साथ नहीं दिया, एक कमेंट नहीं किया इंडिया के फेवर में, हमें सोचना होगा कि हम इन्हें फॉलो करें या ना करें। हमें अपनी बुद्धि पर, अपनी सोच पर अमल करना होगा। हम और आप जिस समय अपने घरों में आराम से एसी में, कूलर में लेट के सोते हैं, पार्क में टहलते हैं, रेस्टोरेंट में जाके आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ पिज्जा पार्टी करते हैं, उस समय इंडियन आर्मी का सोल्जर बॉर्डर पे आने वाली गोली, तोप के गोलों और मिसाइलों के आगे अपनी छाती तान कर खड़ा होता है कि ताकि मेरे पीछे जो भारतीय अपने अपने घरों में हैं वो आराम से सो सकें, आराम से रह सकें। अभी बीते दिनों में हम लोगों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। सोचिए उन माओं के बारे में जिनके बेटे बॉर्डर पर चारों तरफ से गोलियां और तोप के गोले दग रहे हैं, उनके बीच में खड़े हैं कि कब गोली आए उनके लग जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उन माओं के दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं बार बार 100 बार इंडियन आर्मी को धन्यवाद दूं, उन्हें सलाम करूं तो भी कम है कि आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद।